हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ढंबावना मैडम और ढंबावना मैडम के कंटेंट के बारे में। एक्चुअल कंटेंट तो मैडम का चला गया, इन लॉस 4 दिन रहे और उसके बाद वापस चले गए। क्या वजह है उनके जाने की, इस पर भी बात करेंगे। मैडम जी बार बार कहती हैं कि मम्मी के लिए मैंने बेटा किया और बेटी मैंने अपनी अपनी खुशी के लिए की, प्रेशर कुछ नहीं था। ठीक बात है, आपकी फैमिली ऐसी है जो कभी प्रेशर आप पे नहीं डालेगी, दिखता है, पता चलता है क्लियर। पर क्योंकि आंटी जी गणेश चतुर्थी पे आती थी, गणपति पे कभी भी आया है तो वो रोए हैं, तो मैडम जी ने कहा कि मैं समझ जाती थी मम्मी के आंखों में आंसू क्यों हैं। और इनके पापा ने भी इवन कहा, ससुर जी ने भी इवन कहा कि भैया अब मैं बेचिंत हो गया। मैडम ने कहा नहीं नहीं नहीं, आउट ऑफ कंटेंट नहीं जाना पापा जी, ये गलत बात कर रहे हो, कंटेंट से रिलेटेड बात करो, आउट ऑफ कंटेंट नहीं। ये देखिए अब क्या है, उनकी एज होगी है अब, पर एक चीज़ होती है हर माँ बाप की, मैं इनकी नहीं कहूँ, किसी की भी हो, तो ये कहते हैं भैया हमारे जाने से पहले हमारे बच्चों की अपनी फैमिली, अपना परिवार, पैसा, बिजनेस, वटेवर जो है, घर बना होना चाहिए, कोई गलत चीज़ नहीं है। अब मैडम का पहले जब इन्होंने डुप्लेक्स फ्लैट लिया था, याद होगा, जो डुप्लेक्स लिया है इन्होंने अपार्टमेंट, उसके अंदर मैडम ने कहा था कि 6 रूम्स हैं, जिसके अंदर मम्मी जी पापा जी भी यहीं आ जाएंगे और हम तो होंगे ही, तो हमारे लिए खुला हो जाएगा, इस घर में हमें इतना स्पेस नहीं मिलता। पर अब जैसे पता चलता है, तो इस चीज़ से तो यही पता चल रहा है कि अब आंटी जी अंकल जी ने जो अपार्टमेंट में मकान लिया है वो अपना दिल्ली में ही लिया है, वो यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते। क्या बातें हैं, क्यों, क्या वजह है। अब देखिए इनके जो टॉक्सिक फ़ैन हैं वो बड़ी बातें करते हैं। उनका कभी पहले स्टार्टिंग में रिएक्शन वीडियोस वालों को मैं स्टार्टिंग में जब बनाती थी तो कहते थे आप कौन होते हो बेबीज़ के बारे में बोलने के। जब ये पॉइंट क्लियर कर दिया कि बेबीज़ के लिए तो हम कुछ कह ही नहीं रहे, तो वो आ गए 15 मिनट के व्लॉग में आप क्या सब कुछ जान लेते हो, 15 मिनट में आपको क्या दिखेगा, वो कोई अपने इमोशंस। अभी तो वो अपने इमोशंस दिखा रही है क्योंकि कंटेंट गया। जब तक मैडम का कंटेंट चल रहा था, एक एक दिन में 2 2 3 3 व्लॉग निकल रहे थे मैडम के, क्योंकि देखिए कंटेंट तो इन लॉज यही है। इन लॉज आगे बैठ के पंचायत कर ली मैडम ने, एक ही बात को 10 बार कह दिया। मैडम ने, मुझे समझ नहीं आया कि हॉस्पिटल में अपने इन लॉज को क्यों नहीं बुलाया, ये खुशी तो वो वहाँ भी दे सकते थे। अब इनका कहना ये है, इनके टॉक्सिक फ़ैन भी ये कहेंगे कि मैडम ने ये बात क्लियर की थी, मैडम ने कहा था कि हम लोग ही यहाँ बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं। आप याद कीजिए, मैडम ने ये कहा था कि हमें अलग से रूम मिला हुआ है, डॉक्टर के घर से हमारे लिए सारा फूड आ जाता है। पर ये नहीं चाह रही थी कि हम, मेरे जो इन लॉज हैं वहाँ पर आएँ, क्योंकि अगर वहाँ इन लॉज आएंगे तो जो उनके इमोशंस हैं, जो उनके रिएक्शंस हैं, वो निकाल नहीं पाएंगे। अब रिएक्शन नहीं निकल पाएंगे तो रिएक्शन तो मैडम बहुत अच्छे से निकाल लेती है। जब आपको याद होगा बेबी की न्यूज़ दी थी इन्होंने, तब भी क्या रिएक्शन निकलवाए थे, क्या बात बोली थी, कहा क्या था कि हम सेपरेट हो रहे हैं, और बात असली क्या थी, जब आंटी जी और रोने लग गए थे। अब आंटी जी और जाते हुए फिर रोए हैं। अब ढंबावना मैडम कहने को ये भी तो कह सकती थी कि आप शिफ्टिंग हो जाएगी तब आ जाए, या फिर आंटी जी और को, अंकल जी और को, तो और इन लोगों को भी स्पेसिफिकली कहें, पहले से ही पता था कि एक पर्टिकुलर डेट डॉक्टर ने दी हुई है, तो उससे पहले अपने मकान का काम ये लोग फ्री करवा देते और आंटी जी आ जाते। पर मैडम कैसे रखे, मैडम जो है, मैडम को फ्री रहने की आदत है, मैडम को अपना अकेले में रह के कॉफ़ी इंजॉय करने की आदत है, और बचा खुचा इनके जो इन लॉज हैं वो ये लाइफस्टाइल नहीं जी सकते, उनका फूड स्टाइल डिफरेंट है। मैडम जो है, मैडम कहती है कि बाहर का खा के पेट भर लो। या फिर इनकी सिस्टर इन लॉज आई हुई थी, आपने देखा कड़ी बनी, मैडम एक बार आई बीच में कड़ी के लिए, पकोड़े पे से बेसन में हाथ मारा और चली गई। इनकी जो नंदे हैं वो कह रही भाभी आप जाओ, आप थक जाती हो, आप जाओ, जबकि वो खुद कह रही थी और ऑडियंस भी यही कह रही थी कि उन्होंने किया क्या जो थक जाती हैं, और ऐसी जो नंदे हैं सबको मिले। पर इनके अंदर जो इनके कटप्पा जीजू हैं वो जो हैं वो भर भर के कंटेंट और चमचागिरी करते हैं, वो फुल चमचागिरी करते हैं, वो अपनी वाइफ को नीचा और ढंबावना मैडम की चमचागिरी में उनको ऊपर दिखाते हैं। कटप्पा जीजू कई बार एक्सट्रीम भी चले जाते हैं बातों बातों में, चमचागिरी में, मेरे कहने का मतलब है। अब इनके जो छोटे जीजू हैं वो नहीं आए। इससे पहले आपको याद होगा जी, जब ट्रिप पे गए थे, ये आई थिंक महाकाल की, कहाँ, ये शिव जी के मंदिर गए थे, इंदौर आई थिंक, तब भी वो नहीं थे। जो इनकी दूसरी सिस्टर है उनके भी 2 बेटे हैं, जिसमें से एक आया और एक नहीं आया। तो कई लोगों का ये मानना है, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस कह ही रही थी कि मे बी सेपरेट हो गए, मे बी डिवोर्स हो गया। यहाँ तक कि आपको याद होगा जब बेबीज़ हुए थे तब भी वो नहीं दिखे थे। इधर तो कटप्पा जीजू और दीदी थी और उधर अकेली दीदी थी। तो एक्चुअल में क्या है कि इनकी जो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ एक बार गए भी थे, तो उन्होंने इनका पूरा घर दिखाया था, वो पूरा अपार्टमेंट में घर है, रूम्स दिखाए थे, मंदिर दिखाया था दीदी का कि ये मंदिर है, यहाँ पर ऐसे ऐसे है। उनकी मदर इन लॉ दिखाई थी,
इवन हस्बैंड भी दिखाया था, पर वो जो हस्बैंड है वो आई थिंक कैमरा शाई है, या कई लोगों को नहीं शौक होता अपनी लाइफ को दिखाने का। जैसे कि अब मुझे कई बार आप लोगों का कमेंट आता है कि आप दिखाओ ना, हम आप पे बात करेंगे। मैं क्यों दिखाऊं, मैं नहीं दिखाना पसंद करती। जब नहीं पसंद करती तो नहीं करती। हाँ, रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, एक्शन का रिएक्शन तो हर चीज़ में होता ही है। तो अब जो ये कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, ये सिर्फ उन्हीं को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो कि इनको एज अ कंटेंट मिले। अब इनके जो ब्रदर हैं या इनकी जो सिस्टर इन लॉ है, 2 भाई हैं मैडम के, सिस्टर इन लॉ है या जो मिट्ठी जो इनकी भतीजी है, वो भी नहीं आए। यहाँ तक कि सब बातें चल रही थी कि रस्में रीति रिवाज जो ये सारे गोल्ड का जो मैडम ने सब कुछ समेट के, ऑडियंस तो यहाँ तक भी कह रही है कि दिया तो कुछ भी नहीं, पर हाँ मैडम ने 2 लिफाफे दिए हैं, वो भी अच्छे खासे होंगे बच्चों के। देखिए, दिया ना दिया ये तो इनका अपना मामला है। वैसे तो मैडम हर चीज़ कैमरे में दिखाती है। आपको याद होगा इनके जब जीजू आए थे तो इन्होंने गोल्ड का ब्रेसलेट दिया था, सिस्टर इन लॉज आई थी उनके लिए गोल्ड की चेन दी थी, तो मैडम ने सब कुछ दिखाया था। इवन अपनी मदर इन लॉ को हर बार, पर इस बार मैडम ने नहीं दिखाया क्योंकि मैडम के पास ऑलरेडी अपना कंटेंट था, तो मैडम ने नहीं दिखाया। अब मैडम की जो सब्सक्राइबरों का कहना ये है कि ब्रदर सिस्टर भी नहीं है और ब्रदर और सिस्टर इन लॉज भी नहीं आ रहे। एक्चुअल में वो कैमरे में नहीं आते, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हो सकता है कि नहीं बनती होगी क्योंकि रक्षाबंधन में भी 1-2 बार मैडम कुछ इनडायरेक्ट वे में कह चुकी हैं, और रक्षाबंधन में कौन नहीं, दिल्ली का तो आप स्पेशली जानते हैं कि ये त्यौहार बड़ा फेमस है, तो दिल्ली की ही मैडम है। तो मैडम ने कभी रक्षाबंधन की भी बात नहीं की। इवन आपको याद होगा कविनाश की सिस्टर्स का आता है, राखी सिस्टर का भी आता है, पर मैडम की तरफ से कभी भी वो चीज़ नहीं हुई। इसीलिए मैडम हर बार यही कहती है कि मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा हस्बैंड ही जो है वही सिर्फ है। अब देखिए, नाम पे बात होती है, अब इनको क्या कहें। अब ये कह रहे हैं कि कैंडी और गुड्डू हम नाम रख रहे हैं, ठीक है, आप सॉरी चेरी। अब देखो, ऑडियंस तो कह रही है कि हर एक की अपनी आइडेंटिटी होती है, आपके बेबीज़ की अपनी आइडेंटिटी हो। सबसे बड़ी चीज़ मुझे समझ नहीं आता कि इनको सारे नॉन लिविंग या अपने पेट्स के नाम याद आ रहे हैं, डमरू रख देते हैं। इवन इनकी सिस्टर्स ने इससे बेटर नाम बताया, जबकि जो पेट नेम्स होते हैं ना वो ज़्यादा फेमस, वो बच्चे के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं। पर मैडम को तो करना अपनी मर्जी का। देखो, मैडम इन लास्ट करती अपनी मर्जी है, पर यह है कि कंटेंट में अब जब बैठे हैं सारे, तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ, तो ये चीज़ है। अब ब्रदर और सिस्टर इन लॉ तो देखिए नहीं आ रहे, तो आप समझिए। और जो इनके जीजू हैं छोटे वाले, वो नहीं पसंद करते, कैमरा शाई हैं, उसकी ये वजह है। पर मैडम कभी क्लियर नहीं करेगी, क्योंकि मैडम क्लियर करेगी तो वो चीज़ सस्पेंस खुल जाएगी। जहाँ सस्पेंस खुलेगी वहाँ इंगेजमेंट नहीं रहेगी। इंगेजमेंट भी तो देखिए ज़रूरी है। मैडम ने मदरहुड को एंजॉय करना शुरू किया इतने डेज़ के बाद। अब मैडम ने एक दिन तो कहा कि नज़र लग गई तो बहुत गलत है। मतलब मैडम का कहने का मतलब ये था कि आप लोगों की, पर हम तो बेबीज़ देख ही नहीं रहे। और हाँ, साबिया इनकी ऑडियंस कहती है मत दिखाओ। एक्चुअली जो छुपाने की वजह भी ये होती है, जैसे आपने देखा सौरभ जोशी और बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, शादी करने वाले होते हैं तो अपनी वाइफ्स के मास्क लगा देते हैं कि एक सस्पेंस क्रिएट हो सके। 2 महीने, 1 महीने, 10 दिन। आपने देखा फरमान मलिक तो 10 दिन भी नहीं रुक पाए, उन्होंने पहले अपने बेटे को दिखा दिया कि जो उनका कॉन्टेंट ही इतना ज़्यादा होता है कि उनको हर वक्त कैमरा जो है अपनी वाइफ के मुँह पर रखना होता है। अब मैडम का कहना ये है कि थोड़े दिन तो हम करेंगे। अब जब इन्होंने नज़र की बात की तो इनकी ऑडियंस भी बोलने लग गई, तो नेक्स्ट डे मैडम पलट गई। मैडम ने कहा नहीं नहीं नहीं, नज़र नहीं, आप लोगों की कैसे लगेगी, आप लोग तो दुआएं देते हो, आप लोग तो बहुत अच्छा कहते हो। अब क्या मैडम जो सर की स्क्रिप्ट होती है उसके अकॉर्डिंग चलती हैं। पहले तो मैडम के मुंह से निकल जाता है, उस समय सर ने बैलेंस करना चाहा, इनकी मदर इन लॉ ने बैलेंस करना चाहा नज़र की बात पे कि नज़र सबसे पहले पेरेंट्स की लगती है। इनके कविनाश जो बेबी हैं उन्होंने कहा नहीं नहीं मम्मी, नज़र तो माँ बाप की होती, क्योंकि वो जानते हैं ऑडियंस को गलत नहीं कह सकते। ऑडियंस को गलत कहेंगे तो वहीं गड़बड़ होगी। वो बहुत माइंड से चलते हैं, उनका जो है वो बहुत दिमाग से चलते हैं कि कहाँ कब क्या कहना है। मैडम जो है वो कुछ भी कह देती हैं। अब जैसे कि उनकी मदर इन लॉ जा रही थी तो उन्होंने कहा मम्मी फिर आप जा भी तो रही हो, तो अब आना कब आना, गणेश चतुर्थी पे। आप ये भी कह सकते थे मम्मी ये सेटलमेंट हो जाएगी, या क्यों करते हो वहाँ सेटिंग, हमारा यहाँ मकान है, यहाँ है सब कुछ, तो यहाँ रहें। अब इनका कहना ये है, इन्होंने अपनी मदर इन लॉ से बुलवाया, अभी इतना बड़ा मकान है, इतना रेंट भरते हो, पर आप देखिए इन्होंने बच्चों को कहाँ रखा हुआ है, एक स्टोर रूम में। जहाँ अगर आप प्रॉपर देखना चाहें तो प्रॉपर कोई भी विंडो नहीं, ठीक है वो डोर है, बट डोर ओपन करेंगे तो वो डोर है ना, वो तो हर टाइम बंद ही रहता है।
वो तो खुलता नहीं डोर। अब इनका कहना ये है कि हमें डॉगी से दिक्कत नहीं, डॉगी के हेयर थे है। तो यही बात हम भी कर रहे थे कि बालों से दिक्कत है, पर मैडम तब मान नहीं रही थी। अब मैडम का कहना ये है कि ये सब चीज़ जो है डीप क्लीनिंग हो रही है, बच्चों की बड़े हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा है, सैनिटाइजेशन की जा रही है। पर मैडम जब आप अपने बेबीज़ को लेते हैं तो वो कपड़ों में भी तो कितने बाल होते हैं, वो हर बार दिखते हैं। और जब वो बेबीज़ या आप कभी जैसे कि मिल्क दूध पिला रहे हो या बच्चे को नॉर्मली भी पकड़े हो तो वो तो बाल तब भी चले जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अब नैनीज़ की इश्यूज़ पे भी आते, ठीक है आपने नैनी रखी, नैनी आजकल नॉर्मल बात है, नॉर्मल लोग भी रखते हैं, बट आपकी एक अटैचमेंट तो होनी चाहिए ना। आज आप मदरहुड की बात कर रहे हैं, जब आपका रियल कंटेंट चला गया, मतलब कि जो आपके इन लॉज हैं वो चले गए, जबकि मैडम आपने देखा कि जब इन लॉज बाहर धूप सनलाइट बच्चों को दे रहे थे, तो एक चीज़ होती है कि ठीक है उन्होंने उस टाइम दी, पर डॉक्टर्स का कहना ये होता है बिल्कुल मॉर्निंग की जो स्टार्टिंग की फर्स्ट 2 रेज़ होती हैं, स्टार्टिंग की रेज़ होती हैं, वो दी जाती हैं। वो जॉन्डिस के लिए अच्छी होती है, क्योंकि जो ये बच्चे होते हैं इनको जॉन्डिस का डर ज़्यादा होता है। पर मैडम ने जैसे कैमरा देखा, जीजू लेकर आए, इन्होंने फटाफट से कहा, मतलब कि कविनाश जो भैया लेकर आए फटाफट से कहा मैं ले लेती हूँ पापा, मैं कर लेती हूँ। तो मैडम का क्या है कि मैडम ने करना कुछ नहीं, पर कैमरे में शोर बहुत मचाना है, क्योंकि कंटेंट, आप कंटेंट में कुछ बचा नहीं, तो अब ऑनलाइन शॉपिंग कंटेंट में है। ट्वीटी को लाने की बात की जा रही है, ट्वीटी क्यों नहीं है? आएंगी फ्रेंड्स, सब आएंगे, ट्वीटी भी आएगी, कविनाश 2.0 भी आएगा, और इनकी जो पिंबरा फ्रेंड है सब आएंगे। बट अभी तक तो जो कंटेंट था वो कंटेंट था, उस कंटेंट में आपने देखा इन्होंने अपने फरी बेबीज़ भी नहीं दिखाए, और उस कंटेंट में पुड़िया भी नहीं आई। अब जब वो कंटेंट चला गया, अब 1 बाय 1 सब आएंगे, क्योंकि एक एक दिन, जैसे आपको याद होगा कि जब मैम अभी ट्रिप पे गई थी लास्ट अपने इन लॉज के साथ, तो गिफ्ट्स लाई थी, एक दिन कविनाश 2.0 को, एक दिन ट्वीटी को, एक दिन पुड़िया को। तो इस तरीके से मैडम ने डिवाइड कर दिया था कंटेंट के अकॉर्डिंग। इसी तरह से अभी कंटेंट के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें डिवाइड होंगी। देखिए, अब आप अपने बेबीज़ को एज अ कंटेंट खुद बात करते हो, अभी 5 दिन 7 दिन हो सकता है 10 डेज़ का बेबी हो, क्योंकि एग्जैक्ट इनके नंबर्स नहीं पता चल रहे, क्योंकि एक एक दिन में 3 व्लॉग का ये शूट कर रहे हैं। अभी से नाक किस पे है, आँख किस पे है, फेस के एक्सप्रेशन कैसे हैं, कहना वो मुश्किल है। फिर मैडम का कहना होता है हाँ मुझे डर है बेटा कहीं तोड़े ना, बेटा कहीं, अरे इन टाइम सब कुछ होगा, बच्चे तोड़ेंगे भी, बच्चे जोड़ेंगे भी, बच्चे मस्ती भी करेंगे, हर चीज़ करेंगे, सब चीज़ करेंगे। पर मैडम से ना, क्योंकि अब 15-20 मिनट का सोफ़ा व्लॉग बनाना भी है, तो और ऑडियंस अटैच भी है, इमोशनली अटैच भी है, तो मैडम कहती है जो मर्जी बोलते रहें, जो मर्जी कहानी सुनाते रहें, ऑडियंस सुनती रहेगी। आप लोगों का क्या कहना है, आप भी मुझे कमेंट्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।